सो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने इंडिकेटर्स के बारे में देखा था। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा वो पीएच स्केल चलेगा। तो ये जो पीएच स्केल यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो पीएच वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो स्केल था ये 1909 में बनाया गया था एक साइंटिस्ट के थ्रू जिसका नाम था सोरेनसन। तो ये जो पीएच स्केल है ये किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए है। और किसके बेसिस पे, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तो ये पीएच स्केल होता है। और जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, चाहे कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो हर किसी की जो पीएच वैल्यू होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है। तो अब हम देखते हैं कि पीएच स्केल से हम कैसे किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक होना पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये जो शेड कार्ड आप देख रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के शेड्स दिए हुए हैं। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी एसिड या बेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, इसकी मदद से अपने कलर को चेंज करने की मदद से। और ये जो कलर चेंज होता है ये किसके अकॉर्डिंग होता है, पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हमने यहाँ पे पीएच स्केल लिया हुआ है जो कि 0 से लेके 14 तक रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये जो स्केल है इसमें ये 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14। तो हम 7 पे देख रहे हैं कि ये क्या शो करता है, ये न्यूट्रल शो करता है कि यहाँ पर जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है वो कैसे है, बराबर है। तो जब भी हम 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो तब हम ऑब्जर्व करेंगे कि इधर की तरफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीज होते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इधर की तरफ आने पे इंक्रीज होगी। तो जैसे ही हम 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो 7 से अगर हम 4 को कंपेयर करने लगे तो 4 कैसा होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव के बराबर ही है। और 4th वाले पे जो H पॉजिटिव आयन है वो OH आयन से ज्यादा है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे H पॉजिटिव आयन बढ़ते जाएंगे। अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि अगर 7 से हम 14 की तरफ चलेंगे तो इधर की तरफ क्या होता है, इधर की तरफ जो OH नेगेटिव आयन होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और बेसिसिटी बढ़ती है। तो जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो जैसे ही हम अगर 7 से 14 के बीच में कंपेयर करने लगे 8 और 11 को, तो इसमें जो ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, 11 होगा, क्योंकि 8 से 14 की तरफ जब हम जाएंगे तो बेसिसिटी हमारी इंक्रीज होगी और OH नेगेटिव आयन भी इधर की तरफ इंक्रीज होंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो क्या है कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जो H पॉजिटिव वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब हम पीएच स्केल पे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इधर की तरफ आने पे उल्टा, यानी OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो इधर जाने पे इंक्रीज हो रही है और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इधर आने पे इंक्रीज हो रही है। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एसिडिक होगी कोई भी चीज, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो बेसिक होगी कोई भी चीज, तो इंक्रीज होगी। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो लाइफ है उसमें पीएच स्केल का क्या रोल है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस इसकी देख लेते हैं, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच स्केल कैसे काम करता है कि जैसा कि आपने देखा या कभी आपने फील भी किया होगा कि जो हमारा स्टमक है इसमें HCl एसिड होता है, डाइल्यूट HCl एसिड, जिसकी लगभग पीएच 1.4 के आसपास होती है। और फूड के डाइजेशन के लिए इतनी पीएच चाहिए। अगर इससे ज्यादा HCl एसिड बढ़ जाता है और पीएच हमारी 1.4 से लेस जाती है तो उस कंडीशन में जो हमारा स्टमक है उसमें फूड का इंडाइजेशन होने लगता है। तो तब हम क्या करते हैं कि इसकी एक्सेसनेस को कम करने के लिए हम एंटासिड टैबलेट या सिरप्स का यूज करते हैं जो हमारे स्टमक की पीएच को नॉर्मल करने का काम करता है। क्योंकि ये जो एंटासिड होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, तो ये एसिड को ये क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस की तरफ। पीएच चेंजेस कॉज टूथ एंड टूथ कैविटी। तो मेजरली ये टूथ कैविटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अब देख लेते हैं कि टूथ कैविटी में पीएच
हमारा जो माउथ होता है, भाई कीड़े तो दांतों में ही लगते हैं, तो अब दांत कहाँ होते हैं, माउथ में होते हैं। तो हमारे माउथ की जो पीएच है वो लगभग 5.5 और 6 के नियर होती है। तो अगर जब भी हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा स्वीट डिश खाते हैं, कैंडीज खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो तब क्या होता है कि हमारे जो दांत होते हैं, क्या तो ऐसा करने से हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और तब क्या होता है कि वो हमारे माउथ की पीएच को रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो उससे प्रोटेक्शन पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या काम करेगा, ये हमारे माउथ को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा और हमारे माउथ की जो पीएच है उसको मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से हम टूथ डिके से बच सकते हैं। फिर थर्ड आ जाता है प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो कैसे सेंसिटिव होते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे आपको पता भी होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ। जो प्लांट्स होते हैं, जैसे ही एसिडिक रेन होती है, तो एसिडिक रेन होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल में कुछ बेसिक सब्सटेंस लगाना पड़ता है, क्योंकि जो एसिडिक रेन है वो क्या करती है, वो प्लांट के लिए यूज होने वाली सॉइल की पीएच को डिक्रीज कर देती है। तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी बेसिक सब्सटेंस को ऐड करते हैं सॉइल में। ऐसा ही एनिमल्स में है, जब भी एसिडिक रेन होती है तो उस एसिडिक रेन की वजह से जितनी भी वाटर बॉडीज होती है उसमें बहुत सारे नाइट्रोजीनियस प्लांट डेवलप हो जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को लेने का काम करते हैं। तो जितनी भी वाटर बॉडीज है, जैसा जिनमें भी ये चीजें होती हैं, तो उसमें जो एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में, क्योंकि वो ऑक्सीजन नाइट्रोजीनियस प्लांट के थ्रू यूज कर ली जाती है। तो इस वजह से वहां के जो एनिमल्स है वो डेड होने लगते हैं। तो हमने देखा कि प्लांट और एनिमल दोनों को जो पीएच स्केल है वो इफेक्टेड करता है। अब हम बात करते हैं फिर फोर्थ इम्पोर्टेंस पीएच स्केल की, कि ये कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। तो पहले हम एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे हनी बी स्ट्रिंग हो गया, मधुमक्खी काट लेती है ना कभी, तो ये क्या करती है कि जो मधुमक्खी होती है वो एसिडिक लिक्विड को हमारे अंदर इंजेक्ट करती है अपने डंक के थ्रू। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा की रबिंग कर सकते हैं वहां पर। फिर वास्प स्ट्रिंग कभी कभी ततैया काट लेता है, तो ये जो ततैया होता है ये क्या करता है, ये एल्कलाइन लिक्विड को हमारे अंदर इंजेक्ट करने का काम करता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, विनेगर यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया निटिल प्लांट। तो निटिल प्लांट क्या है, ये एक टाइप का प्लांट होता है जो मिथामाइक एसिड को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, किसी बेस का यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी कुछ टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हमारे स्टमक की जो पीएच होती है वो कितनी होती है। तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।